हेलो बच्चों, वेलकम टू द सोन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सोन कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एस्कर के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, आज है हमारा डे 2। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बॉटनी के 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर री नीट एग्जाम। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपने डे 1 के जो बॉटनी एंड जूलॉजी के मैंने आपको 45 यानी कि कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चन करवाए थे, वो आपने पूरे देख लिए होंगे। ऐसा ही हम आशा कर सकते हैं आपसे। अब आज जो हम करने वाले हैं बॉटनी का ये जो सेशन रहने वाला है, इसमें 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें वही क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी बेस्ड भी हैं, कुछ पीवाईक्यू बेस्ड भी हैं और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके पूरे पूरे आने के चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बच्चों, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो ज़्यादा लंबी रखने वाले नहीं हैं। टारगेट रहेगा हमारा कि 20 मिनट के अंडर इन 45 क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर लें। बस आपको और मुझे एक दूसरे को मेहनत करनी होगी, आपको मेरा साथ देना होगा, मुझे आपका, तभी हमें कर पाएंगे अपने 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट। तो चलिए, आपका टाइम नहीं ख़राब करते हुए, ठीक है, आज के सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे सोन कोचिंग सेंटर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी बहुत सारे बोले एनसीईआरटी पढ़ें, क्या करें। उनसे मैं कहूँगा कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कर लो जो मैं करवा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को 2x पर भी देखते हैं तो आप 10 मिनट के अंदर इसे ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम अपनी स्टार्ट, पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इसकी आंसर की भी मैंने इसके नीचे लगा रखी है पीडीएफ में। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, लेकिन आपको पता है कि टेलीग्राम जो है हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको अब ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच वन इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से जो है हमारा कैल्शियम जो होता है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है डिफिशियंस ऑफ नाइट्रोजन कॉजेस। नाइट्रोजन की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, कौन सी डिसीज़ हो जाती है, तो हम आपको पता है हमारे लिए क्लोरोसिस हो जाती है डिसीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट इज कैरिड आउट बाय। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है, तो मैं आपको बता दूं, इनमें जो है आपका वो राइजोबियम के द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। जो हमारा नाइट्रोजनस एंजाइम होता है वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बताइए। क्या नाइट्रिफिकेशन के लिए होता है, क्या अमोनिफिकेशन के लिए होता है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है, कि डिनाइट्रिफिकेशन के लिए होता है। तो इसमें तो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है भाई। तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच पिगमेंट गिव येलो कलर टू लीव्स। बच्चों, मैंने इसकी अलग से एक वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो, आप चाहें उस वीडियो को जरूर देखें। मैंने उसमें ट्रिक भी बता रखी है विविग्योर वाली कि कैसे आपको क्या अटैम्प्ट करना है। आपको पिगमेंट्स के कलर आप कभी नहीं भूलोगे, मैंने पूरी मतलब ट्रिक बता रखी है उस पर, तो आप जा करके वहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट वीडियो है मेरी पड़ी हुई, अभी कुछ दिन ही पहले मैंने डाली है। तो मैं आपको बताऊँ कि येलो कलर जो होता है कौन सा देता है पिगमेंट, बताओ। अगर आपको याद है, देखो कन्फ्यूज़न तो मुझे भी होती थी पहले, ठीक है, लेकिन जब वो ट्रिक मैंने पता चली मुझे तो अब नहीं होती है। तो आपको ये ट्रिक जरूर देखनी है। तो ये जो होता है येलो कलर होता है ज़ैंथोफिल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर इन। एटीपी सिंथेसिस किस में होता है, तो एटीपी सिंथेसिस जो होता है आपका वो होता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि साइक्लिक फोस्टोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स, तो आप बताइए। इसमें होता है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट ओनली होता है इन्वॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि रुबिस्को एक्ट एज। तो रुबिस्को जो होता है वो आपका कैसे एक्ट करता है, किस रूप में एक्ट करता है। रुबिस्को जो होता है आपका वो एक्ट करता है आपका कार्बोक्सिलेज में भी एंड किस में भी और एक्ट करता है, बताओ। कार्बोक्सिलेज होता है, कार्बोक्सिलेज जो होता है हमारा, कार्बोक्सिलेज मतलब रुबिस्को जो होता है वो हमारा कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि कैम प्लांट्स कीप स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग। कैम प्लांट्स होते हैं इनमें स्टोमेटा कब तक ओपन रहते हैं, ठीक है, या कब ओपन रहते हैं। तो इनमें जो होते हैं हमारे स्टोमेटा ए नाइट के टाइम पर ओपन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। जो हमारा प्योर वाटर होता है इसका वाटर का पोटेंशियल कितना होता है, बताइए आप लोग। एनसीईआरटी की लाइन है, मैं बताऊं आपको। इसका जो होता है आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीरो होता है वाटर पोटेंशियल, ठीक है। प्योर वाटर जो होता है इसका होता है जीरो।
अगला क्वेश्चन हमसे कहता रहा है कि गटेशन अकर थ्रू, गटेशन जो होता है किसके द्वारा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि गटेशन जो होता है वो होता है आपका हाइडेथोड के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हाइडेथोड्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, जो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है वो किसके द्वारा होती है बताओ। ये होती है आपकी टर्जिड गार्ड सेल के द्वारा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी सेल साइकिल होती है वो किस किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है बताइए सर। तो ये जो होती है बच्चों आपकी होती है इंटरफेस प्लस एम फेस से मिलकर बनी होती है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे कि जो हमारी सेल साइकिल होती है इसमें कौन से फेज को मोस्ट ड्रामेटिक फेज के नेम से जाना जाता है, ठीक है, बताओ। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन हमारा वो कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकरें, डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है? अरे ये तो इजी सवाल है, बच्चों को रटा हुआ है, वो अपना एस फेस जिंदाबाद क्यों है, नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि साइनेप्सिस अकर ड्यूरिंग, साइनेप्सिस जो होता है कब अकर होता है। देखो इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, एक ट्रिक मैंने बताई भी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये जो प्रोफेस फर्स्ट के स्टेप होते हैं इनकी ट्रिक है कि लाओ जरा पानी दे दो, लाओ जरा पानी दे दो। यानी कि एल से हो जाएगा लेप्टोटीन, जे से हो जाएगा वो जेड से हो जाएगा जाइगोटीन, पी से हो जाएगा पैक्टीन, डी से हो जाएगा डिप्लोटीन और डी से हो जाएगा डायगेनेसिस, ठीक है। तो साइनेप्सिस जो होता है वो आपका होता है किसमें? जाइगोटिन में, ठीक है। अगला आता है कि 16वां जो होता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर अकॉर्डिंग। अब देखो क्रॉसिंग ओवर की मैं आपको ट्रिक बता दूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। जो आपकी पैकेटिन होती है आप देखो कि लेप्टोटीन हो गया आपका, ठीक है, जाइगोटीन हो गया, डिप्लोटीन हो गया एंड डायकेनेसिस हो गया, इनमें से किसी में सी नहीं आता है लेकिन केवल पैकेटिन में सी आता है, ठीक है। तो आपको इस ट्रिक से याद रखना है कि पैकेटिन में सी आता है तो इसी में होता है आपका क्रॉसिंग ओवर बच्चों, ठीक है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो 16वें वाले का जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि पैकीटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चले सर। अगला क्वेश्चन कहता है कि द टर्म जीन वॉज कॉइन बाय, जो जीन जो है टर्म ये किसने बताया था इसके बारे में? क्या पता है आपको? बताओ। देखो इसके बारे में बताया था हमें जॉनसन ने। किसने बताया था? जॉनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था हमें। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन, टेस्ट क्रॉस जो होता है वो किसके बीच क्रॉस होता है बताओ। ये तो ईजी है यार, ये जो होता है हमारा हाइब्रिड इंटू रिसेसिव पेरेंट के अंडर, मतलब इन दोनों के साथ होता है, ठीक है। अगला हमसे क्वेश्चन कहता है कि ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो ब्लड ग्रुप जो होता है इनहेरिटेंस ये आपका एक टाइप का मल्टीपल एलील्स होता है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊँ, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस जो होती है हमारी कैसी होती है डिसीज बताओ। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी करवाया क्वेश्चन, बताओ। तो ये जो होती है आपकी होती है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए किसमें पाया जाता है बताओ। तो डीएनए जो है आपका वो आपका पाया जाता है सभी में, न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जेनेटिक कोड इज, जेनेटिक कोड क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है, एम्बिगुअस होता है, यूनिवर्सल होता है, फिर वेरिएबल होता है, बताओ। तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड ये आपका होता है यूनिवर्सल। कैसा होता है? यूनिवर्सल होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। अब मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा कौन सा कोडोन है जो हमारा इनिशिएटर कोडोन पाए, इनिशिएटर कोडोन के नाम से जाना जाता है, एंड उसका जो है वो कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है? इसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब बताना है, ठीक है। ठीक है सर, बता देंगे, ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन जो है हमसे कहता है कि कोडोन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कोडोन जो होता है हमारा कितने बेसिस से मिलकर के बना होता है? तो आपको पता है कोडोन जो होता है हमारा, कोई भी कोडोन जो है 3 बेसिस से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब जो हमारा स्टार्टिंग कोडोन होता है, स्टार्टिंग कोडोन, यही मैंने अभी देखो सवाल पूछा यार आप लोगों से, बताओ यहीं पर आ गया। अब इसका मैं जवाब बताऊँ कि आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन, बताओ। चलो आप लोग ही इसका जवाब बता दें। 24 का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 24 का जो है आंसर हमारा ए है या बी है या फिर सी है या फिर डी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच साइंटिस्ट प्रपोज ओपेरॉन मॉडल, मॉडल नहीं मॉडल, ठीक है। तो कौन सा साइंटिस्ट ने जो है वो ओपेरॉन मॉडल को प्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। तो इनके बारे में जो है हमें जैकब एंड मोनोड भाई साहब ने बताया था, ठीक है। ये हमारे दोनों थे दोस्त, इन्होंने बताया था हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, बीटी टॉक्सिन जो होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ये तो बहुत आसान सवाल है यार, ये जो है आपका बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के द्वारा होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जो गोल्डन राइस होता है आपका, गोल्डन राइस का तो सुना होगा आपने, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? और मेरा आपसे एक और सवाल है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से, कि हमारे जो इंडिया है इसमें
जो राइस है हमारी, राइस चावल, मतलब इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं हमारी इंडिया के अंदर। एक क्वेश्चन और है कि बांसपती की प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं हमारी इंडिया के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पीसीआर इज़ यूज्ड फॉर, पीसीआर जो है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो पीसीआर जो है इसका यूज़ आपका डीएनए एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है बच्चों। किस में किया जाता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है, ठीक है। अगला मुझसे क्वेश्चन कहता है कि इको R1, ठीक है। इसमें देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बन सकता है हमारा, ठीक है, ये याद रखियो। इको R1 मैंने लिखा इको R1, देखो इसमें जो ई है ये आपका रिप्रेजेंट करता है जीनस को जो है आपका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज़ को, एंड आर जो है आपका रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को, और ये जो होता है आपका फर्स्ट लिखा हुआ ये आपका रोमन नंबर में नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान, ठीक है, प्रॉमिस करो मुझसे। चलो सर याद रख लें, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इको R1 जो होता है आपका ये एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बच्चों, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच इज़ अ क्लोनिंग वेक्टर, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो आप क्लोनिंग वेक्टर की तरह वर्क करता है। तो वो हो जाएगा आपका प्लाज्मिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, ये हमेशा जो है अपराइट होते हैं, ठीक है, यानी कि बी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 10% लॉ वॉज प्रपोज बाई, हाँ ये बताओ इसका आंसर। लोग रट तो लेते हैं कि हाँ हर मतलब एक प्रोड्यूसर लेवल से कहीं दूसरे मतलब प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब सेकेंडरी में कार्निवोर में, इनमें जो होता है कि इनमें हमारा जो होता है कि 10% एनर्जी जो होती है आगे जाती है। लेकिन आप ये बताओ कि ये लॉ जो है किसने बताया था, इसके बारे में तो कई बच्चों को पता ही नहीं होता है, और क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है, अभी नहीं आया लेकिन AIPMT में आया हुआ था जब ऑल इंडिया PMT टेस्ट होता था, इससे पहले 2015-2017 से पहले तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना आप लोग कि 10% लॉ जो है वो आपका लिंडेमान ने प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो 31 में का जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि बायोमैग्निफिकेशन रिफर टू, बायोमैग्निफिकेशन जो होती है एक किसके लिए बताता है, किसके लिए रिप्रेजेंट करता है। तो बायोमैग्निफिकेशन जो होता है आपका ये रिप्रेजेंट करता है आपका इंक्रीज इन टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए रिफ़र करता है, ठीक है। चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। देखो रेड डाटा बुक कंटेन क्या करती है, रेड डाटा बुक जो होती है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो होती हैं आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ आती हैं बच्चों। कौन सी आती हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज आती हैं, यानी कि 33 में का जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच इज़ एन इन सीटू कंजर्वेशन। देखो इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। इन सीटू कंजर्वेशन में हमारे कौन कौन से आती हैं बताओ। देखो इन सीटू का मतलब क्या होता है, इन सीटू में जो होती हैं हमारी वो आते हैं नेशनल पार्क, क्या आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं बच्चे, ठीक है, यानी कि सी वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जिम्नोस्पर्म लैक, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है बताओ। जिम्नोस्पर्म जो होता है इसमें आपका फ्लावर नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना। आपको बोल के तो यार एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर होता है वो तो पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि लार्जेस्ट ओव्यूल बेयरिंग लीफ इज कॉल्ड, जो लार्जेस्ट ओव्यूल जो होता है किसी लीफ में पाया था तो उसे हम क्या कहते हैं बताओ। तो उसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोफिल, क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि कोकोनट वाटर इज, कोकोनट वाटर ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले कि जो है हमारा एक टाइप का एंडोस्पर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वाटर मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आ गया हमारा। देखो वही मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे पिछले लेक्चर में, तो इसके बारे में आपको बताना है। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है इज यूनिक टू, बताओ डबल फर्टिलाइजेशन जो है यूनिक क्यों है और किसके लिए है, किसमें पाया था बताओ। तो ये जो है आपका एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। अगला हमसे कहता है कि सिनगेमी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, सिनगेमी जो होते हैं इसके रिजल्ट के बाद क्या बनता है बताओ। इससे क्वेश्चन बन सकता है भाई, ध्यान रखियो, यहाँ पर लगा लो स्टार, देखो जाइगोट बनता है, सही है, इसमें लगा लो स्टार। सिनगेमी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब एक प्राइमरी मेल गैमेट किसी फीमेल गैमेट के साथ रिप्रोडक्शन करता है, उनके बीच फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमारा सबसे पहला जो होता है जाइगोट बनता है। जैसे प्लांट सेल में, मतलब मैं प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसे कहते हैं सिनगेमी, ठीक है। चलो सर याद रख लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि ऑक्सीजन प्रमोट, ऑक्सीजन क्या प्रमोट करता है, ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है हमारा प्लांट में क्या प्रमोट करता है। तो ऑक्सीजन जो होता है सेल एलोंगेशन को प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जिब्रेलिन हेल्पिंग, जो जिब्रेलिन हार्मोन्स प्लांट में पाया जाता है ये किस में हेल्प करता है बताओ।
तो जिब्रेलिन जो होता है आपका स्टेम इलॉन्गेशन में हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि साइटोकाइनिन प्रमोट, साइटोकाइनिन जो होती है क्या प्रमोट करती है बताओ। साइटोकाइनिन जो होती है वो क्या प्रमोट करती है, साइटोकाइनिन जो होती है वो आपके सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अगला आता है कि इथाइलिन प्रमोट्स, इथाइलिन क्या प्रमोट करती है बताओ। तो ये तो आसान सा सवाल है। इथाइलिन जो होते हैं वो क्या प्रमोट करते हैं, इथाइलिन जो है आपको फ्रूट रिपनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, फ्रूट की रिपनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो फल होते हैं उनको पकाना। रिपनिंग का मतलब होता है मतलब पकाना, ठीक है। जैसे आम हो गए आपके, कच्चे आम हैं, अगर आपको उन्हें पकाना है तो आप इथाइलिन ले आओ, ठीक है। उनमें उन्हें डाल दो या धुल के रख दो, वो जो है आपके कुछ दिनों में पक जाएंगे, ठीक है। अगला अगर मैं देखूँ, अगला हमसे क्या कहता है कि ABA इज़ मेनली एसोसिएटेड विद, ABA जो है हमारा वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये जो होता है आपको होता है स्ट्रेस हार्मोन की तरह, स्ट्रेस रेस्पॉन्स को एसोसिएट करता है। आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच हार्मोन इज कॉल्ड एंटी जिब्रेलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाओ, डबल स्टार लगाओ, 2 3 लगाओ, जितने लगाने हैं उतने लगा लो, सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज कॉल्ड एंटी जिब्रेलिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ABA एब्सिसिक एसिड। और मेरी इंटेंशन ये कहते हैं कि ये रीनीट 2026 में यहाँ से सवाल आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना। स्टार लगाओ, कुछ भी करो, इसे याद रखो बस, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके आज के इस सेशन के पूरे 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर रीनीट एग्ज़ाम। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हमने इतनी जल्दी कवर तो कर लिए हैं, आपको कुछ नहीं, इनका सबका रिवीजन भी करना है दोबारा, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं आंसर शीट भी दूंगा, ये आपकी आंसर शीट भी है, लेकिन अभी इसका PDF तो आपको टेलीग्राम पर मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो है बैन। लेकिन अभी आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन जरूर कर लें, उस पर जैसे ही मतलब ये होता है, जो बच्चे बाद में तैयारी करेंगे उनके लिए मैं ये अपलोड करवा दूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।